हेलो फ्रेंड्स, एम्ब्रेस द वुमन विद इन की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। आपके पॉजिटिव फीडबैक्स और रिक्वेस्ट से इंस्पायर होकर के हम ये सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं जिसमें हम हर उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में हम कॉमनली डिस्कस नहीं करते हैं। और आज के हमारे इस सेशन का टॉपिक रहेगा इमोशंस एंड वुमन हेल्थ। कैसे हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स, हमारे थिंकिंग पैटर्न हमारे हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, इसके बारे में हम साइंटिफिकली डिस्कस करेंगे डॉक्टर शीतल लाठिया के साथ। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ही वैल्यूबल हैं, इसलिए उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। हमारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। स्टे कनेक्टेड, कीप वॉचिंग, एम्ब्रेस द वुमन विद इन। वेलकम दीदी। जय गुरुदेव दीदी, धन्यवाद। अपनी परंपरा के अनुसार श्लोक से ही शुरुआत करते हैं जी ठीक है। सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? ओके, सुनाई दे रहा है ना दीदी ठीक से? हाँ जी, क्लियर है। हाँ दीदी। हम लोग यही श्लोक जो हमने लास्ट सेमिनार में भी चैंट किया था, वही श्लोक आज 3 बार शेयर करेंगे। जो भी पार्टिसिपेंट मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इस सीरीज के अंत तक आप जरूर अपने आप को पहचान पाएंगे और आप जान पाएंगे कि आपको कुदरत ने कितनी शक्ति देके यहाँ पे भेजा है, ठीक है। और इसी शक्ति के स्वरूप को हम आज से पहचानना शुरू कर देते हैं। तो आज हम जो श्लोक चैंट से शुरुआत कर रहे हैं वो श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु एक देवी स्वरूप है जो शक्ति रूपे सभी जगह पे है। तो वो शक्ति हम है, जो देवी शक्ति है वो एक नारी के स्वरूप में, एक स्त्री के स्वरूप में सभी जगह पे स्थिर है। तो आज उस शक्ति को पहचानना है और उसे नमस्कार करना है, खुद को नमस्कार करना है। आज तक आपने ये श्लोक जैसे भी चैंट किया हो, जैसे भी समझा हो, आज मैं चाहती हूँ कि आप ही शक्ति है और शुरुआत खुद के वंदन से, खुद के नमन से करेंगे। तो जब हम ये श्लोक चैंट करते हैं तो खुद की शक्ति को अपने आत्मविश्वास के साथ, एक श्रद्धा के साथ कि हम ही शक्ति है, उस भाव से हम ये श्लोक 3 बार चैंट करेंगे। चैंट कंप्लीट होने के बाद हम लोग आंखें नहीं खोलेंगे, जब तक यहाँ से इंस्ट्रक्शन नहीं मिलती कि आंखें खोल सकते, तब तक अपनी आंखें बंद ही रखनी है, ठीक है। ओके, कमर गर्दन बिल्कुल सीधे कर दे, दोनों हाथ खुले घुटन पे छोड़ दे। धीरे से अपनी आंखें बंद कर दे। एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। फिर से और एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। पूरी श्रद्धा से 3 बार मंत्र श्लोक चैंटिंग करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता,
नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आंखें बंद ही रखेंगे। एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। आपके अंदर जो भी संवेदना उठ रही है उसके प्रति सजग हो जाए। आज खुद के प्रति कृतज्ञ हो जाए। आपने आज आपके लिए समय निकाला है। खुद को जानने के लिए समय निकाला है। खुद को सही मायने में निखारने के लिए समय निकाला है। ये समय आपका है। एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। कैसा लगा सबको? अपने आप से मिलवा दिया आपने। शक्ति को महसूस कर पाए? बहुत अच्छे से, इतना अच्छा लग रहा है पूरा, जैसे एक तो सेटल्ड भी फील कर रहे हैं और अपने आप से वापस ये कनेक्शन रीएस्टैब्लिश हो गया। वेरी गुड। तो अभी के हमारे पास 50 मिनट्स है। हाँ जी। आई रिक्वेस्ट ऑल कि 50 मिनट्स खुद से ही कनेक्टेड रहे। ये बहुत डिफिकल्ट है, पता है, हमारे लिए खुद के लिए कुछ करना, क्योंकि भगवान ने इतने हमारी पर्सनालिटी इतनी समर्पित बनाई है ना कि जो भी कुछ करते हैं ना दूसरों के लिए करते हैं। या तो फैमिली के लिए करते हैं, या तो फ्रेंड्स के लिए करते हैं, या तो समाज के लिए करते हैं। तो ये मतलब खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ही जरूरी है। बहुत जल्दी आपको पता चल जाएगा। शुरुआत यहीं से करते हैं कि खुद के साथ कनेक्ट होके पूरा सेशन सुने। इतना याद रखें कि ये सेशन आपके लिए है, राइट? तो कुछ भी याद रखने की, दिस इज माय रिक्वेस्ट दीदी, आई रियली रिक्वेस्ट कि ये याद रखने की कोशिश ना करें जी। ठीक है? जो भी है ना उसको अंदर जाने दे, राइट? न तो कहीं पे लिखना है, न तो याद रखना है। सिर्फ एक ही कंडीशन है इस सेशन से वैल्यू पाने के लिए कि खुद के साथ कनेक्टेड रहे। दैट्स इट। जो हमने कोशिश की आपको वो बॉन्ड एस्टेब्लिश करने की कि आप खुद के साथ रहे। अभी भूल जाए कि आपका भी कोई परिवार है, बच्चे हैं, हस्बैंड है, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? बस हमें सिर्फ इतना चाहिए कि आप 6 बजे तक हमारे साथ 100% जुड़ के रहे। आपको जो बेस्ट मिलना है ना वो मिल जाएगा। याद भी रखने की कोशिश मत करें और सिर्फ सुनते जाए। आपके लिए जो जरूरत है आपकी लाइफ में वो अपने आप डाउनलोड हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। ठीक है? सब एग्री है? डन। ओके, गुड। तो हम ये जान लेते हैं कि आज आपने सबने समय निकाला है, तो हम बहुत ही खुश हैं कि एटलीस्ट इतनी वीमेन तो रेडी है खुद को बदलने के लिए, या तो खुद के अंदर जो शक्ति छुपी है उसको पहचानने के लिए, राइट? तो आप है ना एक मतलब ये जो जर्नी है ना वो कंप्लीट करनी है, पहली कंडीशन, क्योंकि एक एक आयाम को हम खोलते जाएंगे,
राइट। सबसे पहले तो हमको ये जानना है कि यहाँ पे बैठे, मैं नहीं मानती कि सब लोग बीमार है इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं, या तो कोई दुखी है इसलिए बैठे हैं। कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी बीमार नहीं है, लेकिन सबको कहीं ना कहीं तो है कि जो वो है वो अभी महसूस नहीं कर रहे। कितने लोगों को ऐसा, मुझे तो लग रहा है अभी भी कि मेरे अंदर जो छुपा है ना, मैं आज भी वो जी नहीं सकती। राइट। बस इसी की खोज करने की हम कोशिश कर रहे हैं, इसी की खोज करने की हम शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि आज जो भी हम लोग हैं वो एक्चुअल में वो लिमिट नहीं है, हम इससे कई ज्यादा है, और कई ज्यादा हमको नहीं पता हम कितना जीने वाले हैं। दीदी आपको पता है? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, कल भी हमारा लास्ट डे हो सकता है। जी। तो हम चाहते हैं कि भगवान ने हमारा जो सर्वश्रेष्ठ स्वरूप जो तय किया है उसको हम जल्दी ही खोज ले और उसी में अपना जीवन व्यतीत करें। राइट। क्योंकि अपना आयुष्य तो जो है वो निर्धारित है। ठीक है, कैसे जीवन हम पसार करेंगे वो अपने हाथ में है। राइट। तो जल्दी ही अपनी सही वाली ट्रेन पकड़ लेंगे ना, तो जल्दी से डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएंगे। राइट। और सही में वो जो मैं जो बोल रही हूँ ना कि शक्ति रूपेण संस्थिता, अगर वो स्वरूप हम महसूस कर पाते हैं तो हमको लगता है कि सही में अब जीना शुरू किया। हाँ जी। और वो जीने की हम शुरुआत करते हैं, इसीलिए हमने ये बोला है कि ये हमारी एक जर्नी है, और ये जर्नी आज हमारे इस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट हो रही है। आगे बहुत सारे स्टेशन आएंगे, पड़ाव आएंगे, देखते हैं। ठीक है, तो ये जर्नी क्यों स्टार्ट करनी है, आपको क्यों इस जर्नी में जुड़ना है? हमको कहीं पे जाना होता है तो रीजन होता है ना कि हम क्यों जा रहे हैं। ठीक है, कोई किसी सिटी में जा रहे हैं या तो यात्रा पे जा रहे हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो हमारा एक रीजन है कि हमें यहाँ क्यों जाना है। राइट। तो आज पहले तो हम ये जानना हम क्लियर करेंगे कि इस जर्नी में जुड़ना क्यों है, इस जर्नी हमको, ये जर्नी कहाँ ले जाने वाली है, और आप इसमें क्यों पैसेंजर बन रहे हो, आप क्यों इसमें मेंबर बन रहे हो। राइट। तो ये जो जर्नी है ना, आप देखो बहुत ऑनेस्टली सुनना। ठीक है, कि कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि जो वो आज जी रहे हैं, जो भी जीवन है आपका, यू आर 100% सेटिस्फाइड, आपको कोई भी वो नहीं है कि ये ऐसा मैं जीना चाहती थी लेकिन ये मैं नहीं जी पा रही। कितने लोग 100% सेटिस्फाइड है? हाथ ऊपर कर सकते हैं। देखो अभी ऑनेस्टी का सवाल है। ठीक है, अगर सेटिस्फाइड है तो थंब अप करो, आपको लगता है कि इससे बेटर मैं जी सकती हूँ तो थंब डाउन करें। दीदी आपको मुझे बताना पड़ेगा नंबर ऑफ थम्स अप एंड डाउन अप्रोक्सीमेटली। जिसको मतलब हैप्पी एंड सेटिस्फाइड कि इससे कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं, उसके थम्स अप रखने हैं। आपको लगता है कि आप इंप्रूव कर सकते हैं तो थंब डाउन रखने हैं। दीदी 70 to 80% थम्स डाउन है। 70 to 80% थम्स डाउन है। ओके, अब देखते हैं कि थम्स डाउन क्यों है। राइट। देखो प्रैक्टिकली हमने देखा है, जैसे दीदी ने बताया कि हम लोग 2020 से वुमेन हेल्थ से कनेक्टेड है। राइट। तो वुमेन हेल्थ से 20 इयर्स से कनेक्टेड है, पिछले 12 इयर्स से गर्भ संस्कार से कनेक्टेड है। राइट। तो हम लोगों ने पाया है कि वुमेन सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है हेल्थ वाइज। अगर मेल और फीमेल को हम कंपेयर करें तो फीमेल ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है हेल्थ से लेके, और इन अदर वर्ड्स फीमेल्स हैविंग मोर हेल्थ इश्यूज। ठीक है, हम लोग भी ऐसा देखते हैं ना, घर में अगर मेल और फीमेल है तो अक्सर फीमेल को हेल्थ इश्यूज ज्यादा होते हैं। राइट। और यहाँ पे जब मैं हेल्थ बोल रही हूँ ना, एक बात समझना बहुत ही जरूरी है कि यहाँ पे हेल्थ मतलब मैं आपका फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रही। देखो मैंने बोला कि अपने को निखारना है, निखारना है मतलब अपने व्यक्तित्व को निखारना है, और अपना व्यक्तित्व शरीर है, मन है, हृदय है और आत्मा है। राइट। तो इस 4 आयाम पे हमको काम करना है, शरीर पे भी करना है, मन पे भी करना है, हृदय पे भी करना है और आत्मा पे भी करना है। और कई बार आपको लगेगा कि ये तो थोड़ा स्पिरिचुअल और हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, लेकिन ये 4 आयाम को छुए बिना आप आपकी पर्सनालिटी को मिल नहीं सकते, अंदर जो सही में छुपा है उसको मिल नहीं सकते। चाहे आप आध्यात्मिक है कि नहीं है, आपको इस 4 आयाम को छूना ही पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप आपका पूर्ण अस्तित्व को
सेलिब्रेट कर सके। आपके अंदर जो छुपा है, अगर आप उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो इस 4 आयाम को हमको टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सभी के बारे में बात करेंगे, शरीर के बारे में भी करेंगे, मन के बारे में भी करेंगे, हृदय के बारे में भी करेंगे और आत्मा के बारे में भी करेंगे, ठीक है। और ये चारों चार जुड़े हुए हैं। आप चाहते हो कि मैं सिर्फ शरीर पे काम करके हेल्दी हो जाऊंगी, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकते। ये चारों चार जुड़े हैं। मुझे, मैं बोलती हूँ कि आरिका दीदी को मेरे घर ले जाना है, आरिका दीदी का हाथ लेके नहीं आ सकती, राइट। उसके हाथ, उसके पैर, उसका सर, उसका पूरा बॉडी सब कनेक्टेड है। आरिका इज फुल बॉडी, राइट। तो उसका हाथ लेके मैं नहीं बोल सकती कि ओके आरिका दीदी मेरे घर आते हैं, राइट। ऐसे ही आपकी हेल्थ, सिर्फ आपका शरीर स्वस्थ है तो आप नहीं बोल सकते आप हेल्दी है। शरीर, मन, हृदय, आत्मा, ये चारों को हमको छूना पड़ेगा। और इस चारों को छूने के लिए हम लोग बात करेंगे मेडिकल साइंस की भी, हम बात करेंगे योग की भी, हम बात करेंगे धर्म और संस्कृति की भी, और हम बात करेंगे आध्यात्मिकता की भी, क्योंकि इसके बिना हम हेल्थ कंप्लीट कर ही नहीं सकते, राइट। एज अ मेडिकल प्रोफेशन मैंने देखा है कि स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिकल साइंस इज सो मच कनेक्टेड, और इतने सालों में इतना पाया कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी इज मदर ऑफ मेडिकल साइंस। कोई भी साइंस, नॉट ओनली मदर साइंस, मेडिकल साइंस, स्पिरिचुअलिटी इज द मदर ऑफ साइंस, राइट। तो मैं ये इसलिए थोड़ा क्लियर कर रही हूँ कि कहीं पे अगर स्पिरिचुअलिटी की बात आती है ना, तो अपने दरवाजे बंद मत कर देना, वरना अधूरा लेके जाएंगे आप, राइट। क्योंकि आप उसके बिना, साइंस ने जो भी प्रूव किया है ना, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी में 1000 इयर्स पहले ऋषि मुनि लिख के गए हैं, उससे बाहर कुछ भी वो प्रूव नहीं कर पाए, राइट। तो ये सब आयाम को खुले मन से सुनना, ठीक है। फिर आप पे डिपेंड करता है, आपके विवेक से डिसाइड करना कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, लेकिन सुनना तो खुले मन से है। अगर आप किसी में नहीं बिलीव करते, दरवाजे बंद मत कर देना, क्योंकि बहुत जगह पे इसको मतलब मैंने तरासा है, और उसके बाद आपसे डिलीवर कर रहे हैं उसको साइंटिफिकली, रिसर्च बेस पे, कई लोगों एक्सपर्ट के साथ अक्सर ये पॉइंट्स डिस्कस होते हैं और निचोड़ में आपसे डिलीवर कर रहे हो, ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट कि अपना मन खुला रखना और खुले मन से पूरा सेशन सुनना, ठीक है। ओके, मैंने जैसे बताया कि इमोशनल इश्यूज फीमेल में ज्यादा है, हाँ जी, राइट। जो हेल्थ के इश्यूज होते हैं उसके रूट बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अलग, अगर गलत खाना खा लिया तो भी पेट में दर्द हो सकता है, और अगर आपने किसी की ईर्ष्या कर दी तो भी पेट में दर्द हो सकता है। ओके, समझ में आ रहा है? डायग्नोसिस सेम है कि पेट में दर्द है, हाँ जी, लेकिन एक जगह राइट। पर फूड रिलेटेड है, एक जगह पर इमोशन रिलेटेड है। इमोशंस रिलेटेड है, राइट। तो मैं जो बोल रही हूँ ना कि हेल्थ इश्यू फीमेल में इमोशंस रिलेटेड, सिम्टम्स सेम रहते हैं। हाँ जी, बैक पेन होता है, ठीक है, एक जेंट्स को बैक पेन है, एक लेडीज को बैक पेन है, ठीक है। और एज अ फिजियोथेरापिस्ट हमने पाया है कि जेंट्स को अगर बैक पेन है तो मस्कुलर इश्यूज होते हैं या तो हड्डी के इश्यू होते हैं। फीमेल को अगर बैक पेन है ना तो उसमें से इमोशनल इश्यूज निकलते हैं, ओके, ठीक है। मैं एक एग्जांपल शेयर कर रही हूँ ताकि आपका मन और थोड़ा खुला हो जाए। एक बैक पेन का पेशेंट था दीदी, बिफोर 12 इयर्स, राइट। और हम लोगों ने उस पे इतना, मतलब गांव पे रहते थे, ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे आए। वी वर्क फॉर 1.5 मंथ। उस लेडी के ऊपर हमने 1.5 महीना फिजियोथेरापी किया, लेकिन उसका हमारे एक्सपेक्टेशन के अनुसार उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। इम्प्रूव हो रहे थे, लेकिन हम चाहते थे कि ये हम करते हैं ना तो उसमें इतना रिजल्ट तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसका फीडबैक नेगेटिव होता था कि नहीं ये तो अभी मुझे है, इतना दर्द तो मुझे है, राइट। फिर कुछ तो क्लिक हुआ, जो भी बोले, कोई भी यूनिवर्स ने सिग्नल दिया। तब से मेरी ये जर्नी शुरू हुई कि इमोशंस और फिजिकल हेल्थ को कोरिलेट करने की। बिफोर 12 इयर्स, उसके पहले हम सिर्फ फिजिकली ट्रीट करते थे, ईच एंड एवरी कंडीशन को सिर्फ फिजिकली ट्रीट करते थे, राइट। साइकोलॉजिकली कोरिलेट किया, 12 सालों से करना शुरू किया। क्या पता चला, कुछ तो क्लिक हुआ कि गड़बड़ कहीं पे और है। हम मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन गड़बड़ कहीं पे और है। और उसने, उस लेडी को मैंने ऑफिस में बुलाया और ऐसे ही उससे बातें करना शुरू की। बातें करते 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 पता चला कि उसके इमोशंस बहुत ही सप्रेस थे। कि उसकी लड़की थी,
जो शादी के बाद वहां पे सेट नहीं हुई, उसके डिवोर्स हो गए, वापस आ गई, और गांव में दैट इज वेरी, वो मानते थे कि अरे देखो इसकी लड़की वापस आ गई, जी राइट। तो उसकी वजह से कि मेरी लड़की घर वापस आ गई, उसकी वजह से उतने इमोशंस इतने उसके वो थे, फिर उसको ट्रिगर कर करके मतलब सब डेप्थ के पे गए और वो रो के खाली हो गए। और दूसरे दिन जब आए तो उसने बताया कि आज मुझे बैक पेन ही नहीं, आज पता नहीं दीदी मुझे दर्द है ही नहीं। समझ में आ रहा है? ये हाँ एक जी एग्जांपल शेयर किया, फिर उसके बाद तो हमारी जर्नी शुरू हो गई कि फीमेल को कभी फिजिकली सिर्फ देखना ही नहीं है, जी उसके इमोशन को तो पहले पकड़ो, राइट। ओके तो मैं जो शेयर कर रही हूँ ना कि सिम्टम्स सेम हो सकते हैं मेल फीमेल के, लेकिन उसके रीजन डिफरेंट है। और बहुत लोगों से डिस्कशन होने के बाद ये कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि फीमेल में जो तकलीफ होती है ना, उसके पीछे इमोशनल इम्बैलेंस ज्यादा है। ओके। और नॉर्मली क्या होता है कि आजकल लेडीज कुछ भी सिम्टम होता है, चाहे वो गायनेकोलॉजी से रिलेटेड हो या कहीं पर और भी हो, हम लोग डायरेक्टली Yes, जाते हैं वो स्पेसिफिक एरिया के डॉक्टर के पास। कई बार सोल्यूशन मिलता है, कई बार नहीं भी मिलता है, लेकिन इस पर्सपेक्टिव yes, से कभी हम सोचते ही नहीं हैं। सोचते नहीं है, हाँ जी राइट। तो पहले क्यों नहीं सोचते पता है? क्योंकि हमको ही नहीं पता कि हमको किससे दिक्कत है, जी राइट। तो डॉक्टर को बहुत दूर की बात है, तो आज तो हमको समझना है कि हमारे इमोशंस हमको कितने नुकसान कर रहे हैं, जी राइट। तो अभी ये सबको इतना क्लियर है कि हमारी हेल्थ से इमोशंस का कनेक्शन है, क्लियर है इतना? हाँ जी, सबको क्लियर, सबके थम्स अप है। गुड। अब आगे बढ़ते कि इमोशंस डिस्टर्ब कहाँ पे होते हैं, बिकॉज रूट तक तो जाना पड़ेगा ना। हाँ जी बिल्कुल तो ऐसा क्या है कि मेल के इमोशंस डिस्टर्ब नहीं होते, हमारे क्यों डिस्टर्ब हो जाते हैं? जी ओके दीदी, हम दो लोग का शेयरिंग लेंगे हाँ जी जो शेयर करना चाहेंगे कि हमारे इमोशंस क्यों डिस्टर्ब होते हैं, मेल के इतने क्यों नहीं होते। ओके। आप में से आप जो शेयर करना चाहते हैं अपना थम्स अप करें तो हम उनको मेन स्क्रीन पे ले आए। यस, क्वेश्चन है कि फीमेल में इमोशंस डिस्टर्ब होने का रीजन क्या है? जो शेयर करना चाहते हैं हैंड रेज करें, दीदी आपको अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, आकांक्षा जी हैं, वो शेयर करना चाहते हैं। हाँ जी। एक सेकेंड रुकिए, आकांक्षा जी आपको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी, आप अपनी तरफ से अनम्यूट करें आकांक्षा। कर दिया। हाँ जी हाँ आकांक्षा। आई फील कि हमें एक्चुअली बिजनेस मैनेजमेंट में भी ये पढ़ाया गया था कि फीमेल्स आर इमोशनली इन्वेस्टेड इन एवरीथिंग, लाइक बिजनेस हो जाए, घर हो जाए, कोई भी टॉपिक होगा, इमोशनली इन्वेस्टेड होते हैं। एंड थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस कहीं से भी हो जाता है तो वो इम्बैलेंस ला ही देता है। So males go with logic, they follow their instincts and guts and so on. Females go with their emotions. ओके तो कभी कभार वो इम्बैलेंस क्रिएट हो ही जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं तब। ओके, तो उसका मतलब है लड़कियां भावनाओं से ज्यादा सोचती है, उसकी कोई भी काम है उसमें भावनाएं तुरंत ही जुड़ जाती है। हाँ, ठीक है, वेरी गुड आकांक्षा, थैंक्स फॉर शेयरिंग। ओके, और कोई शेयर करना चाहता है? और एक बंदा शेयर करना चाहेगा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी दीदी, मैं चेक कर रही हूँ कोई थम्स अप करे तो। हाँ, एक हाँ दीदी। प्रति जी हैं, प्रति। हाँ, यस। It is that sentiment of a woman. She's too sentimental and emotional always. So any decision she makes, I think it is something similar to what the previous यस attendant आकांक्षा, told. यस। Yeah, too much attachment to anything. She does anything, she's attached. ओके There's not same case with guys. They don't bother much in making Right. any decision or being hesitant. That it's only women, I think, who will think a lot of many other factors when taking one decision. ओके गुड। One of the ओके, decisions. थैंक यू फॉर शेयरिंग। देखो, दोनों ने बहुत अच्छे से समझा कि हम लोगों का नेचर है कहीं पे भी भावनाओं से जुड़ जाना। ये बहुत अच्छी बात है और ये हमारा नेचर है जो गॉड गिफ्टेड है, कुदरत ने हमको दिया है कि हम लोग एज अ फीमेल भावनाओं पे ज्यादा झुकते हैं, भावनाओं को ज्यादा प्रिफर करते हैं, राइट। और वो बाय बर्थ हमारा नेचर है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात जरूर शेयर करना चाहूंगी कि देखो, हमको पता है कि कुकिंग में सॉल्ट इम्पोर्टेंट है,
हाँ जी ठीक है, सॉल्ट चाहिए तभी वो अच्छा बनता है, जी ठीक है, लेकिन उसकी एक मात्रा होती है। अगर कम है और ज्यादा है तो वो जो भी आप कुक कर रहे हो, जो आइटम बन रही है, वो आपको जमेगी नहीं, जचेगी नहीं। हाँ जी सही बात है? जी ठीक है। तो फीमेल की भावनाओं का होना नेचुरल है, लेकिन उसकी एक मात्रा है, और वो मात्रा कौन तय कर सकता है? हम तय कर सकते हैं, राइट? कि कम भी नहीं और ज्यादा भी नहीं। ठीक है, अगर कम है तो आसपास वाले लोग परेशान हो जाएंगे, ज्यादा है तो हम खुद परेशान हो जाएंगे। जी ठीक है, और बैलेंस करते हैं तब हम और हमारे आसपास वाले सब खुश रहते हैं। ठीक है, और एज अ फीमेल हम सब चाहते हैं ना कि हम भी खुश रहे और हमारा परिवार भी खुश रहे, यस ऑफ कोर्स राइट? तो ये समझना बहुत ही जरूरी है कि अपनी भावनाओं को, हाँ हम भावनाशील है, वो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन उसकी भी एक मात्रा होती है जिसको हमको समझना है। अब आपको लगेगा कि मैडम आप कैसी बात कर रहे हो, उसको थोड़ी ना तोल मोल के करते हैं, राइट? तो वो कैसे आता है? विवेक से आता है, अवेयरनेस से आता है कि कहाँ मुझे कितना शेयर करना है, नहीं करना है, कितना अटैच होना है, नहीं होना है। वो लॉजिकली मत करना, हमेशा दुखी होंगे। जब हम लॉजिकली सोचते हैं ना कि इसके साथ बस इतना ही डिस्टेंस बना के रखना है, उससे और नजदीक नहीं जाना है, ठीक है, ऐसा नहीं। वो जो कॉल है ना, वो अंदर से आता है, और अंदर से आने के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ना पड़ेगा, तभी वो कॉल आप सुन पाएंगे। ठीक है, देखो फीमेल की सिक्स सेंस बहुत पावरफुल होती है, दैट इज रिसर्च में साइंटिफिकली प्रूव्ड कि फीमेल का एक मोस्ट पॉजिटिव पॉइंट है कि उसकी जो सिक्स सेंस है ना, वो बहुत पावरफुल होती है। लेकिन होता क्या है पता है, हम हमारी सेल्फ को सराउंडिंग से इतना हमने जोड़ दिया है ना, सिक्स सेंस मतलब क्या? अंदर की आवाज को सुनना, राइट? तो हम सराउंडिंग से इतने जुड़ गए ना कि अंदर से जो आवाज आ रही है ना, वो हम सुन नहीं सकते। और अगर हम ये सुन सकते हैं ना, तो आप मतलब खुद का तो भला करेंगे, आपके परिवार का और आपके आसपास वाले सभी लोगों का भला कर पाएंगे। क्योंकि सिक्स सेंस फीमेल को जितनी पावरफुल दी है ना, मेल को इतनी नहीं दी। जैसे बताया आगे कि वो लॉजिकल होते हैं, और लॉजिक और सिक्स सेंस वो था अपोजिट पोल, कि जो लॉजिकल है उसकी सिक्स सेंस इतनी पावरफुल नहीं हो सकती। जब लॉजिक ड्रॉप होता है तभी सिक्स सेंस राइज होती है, राइट? और हमको पता है फीमेल आर नॉट लॉजिकल, वो भावनाओं में बह जाती है जी। और इसी का एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि हमारा सिक्स सेंस बहुत पावरफुल है, लेकिन वो सिक्स सेंस को हम इसलिए यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हम खुद से कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, दीदी अपना जो आईपी का कोर्स है बच्चों का, हाँ जी राइट? तो उसमें बच्चों की सिक्स सेंस वो करते हैं, राइट? हाँ हाँ, मुझे याद है किसी ने शेयर किया था गुरुजी से कि गुरुजी ऐसा कोर्स बड़ों का भी डिजाइन कर दो। ने बताया था कि बच्चों के साथ बहुत इजी है, बड़ों के साथ ये करना बहुत डिफिकल्ट है, जी क्योंकि बच्चे अभी खुद के साथ है। हाँ जी, वो और उसकी सिक्स innocent सेंस, रहता है ना। यस, वो इनोसेंट है और वो किसी की परवाह नहीं करता ना। जी उसको जो पहनना है, उसको जो करना है, वो नहीं तोलता कि किसको और किसी को कैसा लगेगा, हाँ जी राइट? और हम देखो एज अ फीमेल हम कहाँ फंस गए हैं, जो भी करते हैं ना, इसको कैसा लगेगा, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को, मेरे फैमिली वाले को, मेरे आसपास वाले को, जी राइट? हम इसमें फंस गए हैं, और इसीलिए जो इतनी ब्यूटीफुल गिफ्ट हमने भगवान ने दिए ना, उसका हम यूज नहीं कर पाते, हाँ जी राइट? और अगर हम इसका यूज कर सकते हैं ना, तो आप बहुत, आपको आई एम श्योर कि अंदर से आपको एक इतना अच्छा गाइडेंस मिलेगा कि कब आपको क्या करना है विदाउट थिंकिंग एनीथिंग, जी बिल्कुल राइट? और ये सिक्स सेंस को बनाए रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि खुद के लिए थोड़ा समय निकालना शुरू कर दो, क्योंकि खुद के साथ जुड़ना तो पड़ेगा ना, तभी आपके अंदर से जो आवाज आ रही है वो सुनाई देगी। ठीक है, तो खुद के लिए अगर खुद के साथ जुड़ना शुरू कर देंगे ना, तो अपने आप वो सिक्स सेंस से आपको पता चलेगा आपकी भावनाएं, और खुद के लिए जुड़ने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। देखो आप किसी भी एज के हो, यहाँ पे ये 12 ईयर्स से एंड मतलब किसी भी एज तक फीमेल यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप जितनी कोई भी एज से सुन रहे हो, आज नहीं तो कल आप एक बात याद रखना कि अगर आपको खुद के साथ जुड़ना है, आज नहीं तो कल मेडिटेशन से जुड़ना पड़ेगा।
जितने लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, आप आपका हैंड रेज करके बता सकते हैं कितने लोगों ने महसूस किया कि मेडिटेशन के बाद अवेयरनेस बढ़ी है? मेडिटेशन के बाद अवेयरनेस बढ़ी है। लगभग सबके हाथ ऊपर है। सबके हाथ, वेरी गुड। तो हमारे लिए दिस इज गोल्डन पॉइंट कि अपने लाइफ में मेडिटेशन को ऐड कर दो। क्या होता है पता है, आगे के सेशन में जैसे जाते जाएंगे ना, हम देखेंगे कि फीमेल अगर खुश है ना, तो शी इज द एक्सिस और एवरीथिंग मूव्स अराउंड हर, राइट। तो अगर ये स्टेबल है ना, तो सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर ये ही डोल रही है तो आगे सब कुछ इम्बैलेंस है, ठीक है। तो एक गोल्डन सेंटेंस है कि अगर जिस घर में वुमन खुश है वो घर एकदम सेटल रहता है, राइट। और आपको एक साइंस पता है खुशी कहाँ से आती है? 15-20 हजार के ड्रेस में से, या 2-3 लाख के नेकलेस में से, या 5-6 हजार के पर्स में से? कहाँ से आती है? अपने अंदर से आते दीदी। अपने अंदर से आती है। मैं इसके साथ एक लाइन जोड़ना चाहती हूँ। हाँ दीदी, हम लोग ने बचपन में एक सॉन्ग सुना था, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। अगर ये एक मंत्र अगर लेडीज हर सीख जाए ना, अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ अपने आप को भी ना भूलें। उनकी जय से पहले अपने आप को प्रणाम करें तो आप ऑटोमेटिकली उनके साथ वैसे भी जुड़ ही जाएंगे, क्योंकि आप स्वस्थ हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ है। सही बात है। इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, मेरी लड़कियों को समझाती हूँ, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट है खुद के लिए टाइम निकालना, समझाना उसको, राइट। तो मैं अक्सर मेरी लड़कियों से शेयर करती हूँ कि देखो, एक भिखारी को जाके हम बोलते हैं कि भैया 2 लाख रुपए दे दो ना। हाँ जी। ये लॉकडाउन था, बहुत मतलब क्राइसिस है, आप 2 लाख रुपए दे दो, मैं आपको वापस दे दूंगा, ठीक है। वो दे पाएगा आपको? जी नहीं, क्योंकि उसके पास है नहीं। उसके पास है नहीं तो वो आपको दे नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो मांगना उससे मतलब आप वो ही दे सकते हो जो आपके पास है। हाँ जी। आप ही खुश नहीं है, आप ही तृप्त नहीं है, आप परिवार को क्या दे पाएंगे? बिल्कुल सही बात है, ठीक है। लेकिन ये बात हम क्यों निग्लेक्ट करते हैं वो नहीं पता हम मुझे, कि जब खुद के लिए कोई टाइम निकालने की सोचते हैं तो उनको लगता है कि आई एम सेल्फिश, जी, राइट। और ये मान के हमको देखो, एक बात समझ लो कि जितने आप भरे होंगे उतना बांट पाएंगे, जी, ठीक है। और लिमिटलेस बांट पाएंगे। देखो, अभी सिर्फ परिवार के लिए बांट रहे हो, लेकिन अगर आप खुद को भरते रहेंगे, अगर मेरे पास अभी बैंक बैलेंस में 5 करोड़ रुपए है, ठीक है, तो मैं लिमिटेड लोगों को हेल्प कर सकती हूँ। अगर मेरे बैंक बैलेंस में 100 करोड़ रुपए है तो मैं समाज में जिसको भी चाहे उसको इकोनॉमिकली हेल्प कर सकती हूँ, जी बिल्कुल, ठीक है। तो खुद की टंकी भरना मत भूले। अगर खुद की टंकी भरी है ना, आप देखो अभी एफर्ट लगा के जो परिवार को दे रहे हो ना, सिर्फ खुद को फिलअप करो। अगर टेरेस की टंकी भरी है, नल में पानी 100% आएगा। हाँ जी, ठीक है ना। उसके लिए आपको अलग पाइप में पानी, अलग अलग पाइप में पानी नहीं डालना पड़ेगा जी। तो ऐसे ही खुद की टंकी को भर के रखो, परिवार अपने आप प्रेम से भर जाएगा, आत्मविश्वास से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा, जी। राइट। लेकिन खुद की टंकी को भरने में कंजूसाई मत करें। तो खुद के लिए टाइम निकालना है और ये बहुत जरूरी है। मेडिटेशन से हमने स्टार्ट किया था कि जब हम मेडिटेशन करते हैं, देखो साइंस में एक्सप्लेन कर रही हूँ कि होता क्या है, क्यों मैं बोल रही हूँ कि आज नहीं तो कल सबको मेडिटेशन से जुड़ना पड़ेगा। इसलिए कि आजकल हमें प्रिस्क्रिप्शन, मुझे याद है 5 साल पहले हम बात कर रहे थे कि एक समय आएगा कि डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे मेडिटेशन लिख के देंगे, और ये समय आ गया है दीदी, राइट। पिछले 6-8 महीनों से डॉक्टर हमको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के देते हैं कि मैडम इनको थोड़े प्राणायाम और मेडिटेशन सिखाना। हाँ जी, समझ में आ रहा है? मतलब एमडी और सुपर स्पेशलिस्ट भी हमको ये प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे रहे हैं, राइट। क्यों? उसका साइंस समझे ठीक से कि जब हम मेडिटेशन करते हैं ना, तो हमारा हाइपोथैलेमस हेल्दी बनता है। अपने ब्रेन का एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, जी, राइट। तो वो हाइपोथैलेमस को नरिश करता है। मेडिटेशन प्रोसेस नरिशेस द हाइपोथैलेमस जी। और हाइपोथैलेमस है ना, वो संवेदना का घर है। ओके। हमारे जो भी इमोशंस है ना, वो कहाँ से रेज होते हैं या तो कहाँ से बैलेंस होते हैं, तो हाइपोथैलेमस से, ठीक है। तो अगर आपका हाइपोथैलेमस बैलेंस है, आपका हाइपोथैलेमस हेल्दी है, तो अपने आप आपका जो इमोशनल फैक्टर है ना, वो स्वस्थ ही रहेगा, राइट।
एक रीजन है इमोशंस को बैलेंस रखने के लिए। दूसरा, जब हम मेडिटेशन करते हैं तो ब्रेन का वो पार्ट स्टिमुलेट होता है जो हमको खुश रखता है। ओके। राइट। तो जो अभी दीदी आपने शेयर किया कि खुशी कहाँ से आती है, आपने बोला अंदर से। जी। राइट। तो अंदर एग्जैक्टली उसे ढूंढना कहाँ है? अंदर एग्जैक्टली कहाँ ढूंढना है? पैर में, हाथ में, हार्ट में? नहीं, अपने भीतर, अपने अपने अस्तित्व में, अपने अस्तित्व के अंदर। और अपने अस्तित्व में जाने के लिए अपने पास एक ही व्हीकल है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन। जी। वो आपको वहां तक पहुंचाएगा जहां पे खुशी का सोर्स है। जी। जैसे आपको मुंबई जाना है तो राजधानी सिलेक्ट करी तो वो आपको मुंबई पहुंचा देगा। ठीक है, ऐसे ही आपको मेडिटेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट मेडिटेशन नो वन कैन रीच टू हाइपोथैलेमस, नो वन कैन रीच टू द एरिया ऑफ हैप्पीनेस। ठीक है, और इसीलिए मैं बोल रही थी कि आज नहीं तो कल आपको एक बात समझ में आ जाएगी। अगर आज समझ जाते हो तो बहुत ही अच्छा है कि खुशी कहीं बाहर नहीं है, अंदर है। राइट। और एक बार पता चल गया कि ओके अंदर है, तो चलो अंदर ढूंढना शुरू करते हैं। कहाँ बैठ के, कैसे जाएंगे, कब जाएंगे? आज से जाएंगे, मेडिटेशन से जाएंगे। दैट्स इट। राइट। कितना शॉर्टकट और कितना इजी वे है। जी। और कोई खर्चा भी नहीं ना दीदी इसमें। बिल्कुल। आंखें बंद करके ध्यान करो। अगर टेक्निक नहीं आती तो कुछ सीखने के लिए जो भी खर्चा करना पड़ता है, लेकिन वो बहुत माइनर होता है। हाँ जी। आपके दुपट्टे की कॉस्ट से भी कम। एक्चुअली वो खर्चा नहीं होता दीदी, वो इन्वेस्टमेंट हो जाता है। इन्वेस्टमेंट होता है, क्योंकि आप देखो खुशी रिटर्न्स ही मिलते हैं। सही बात है, क्योंकि खुशी तो करोड़ों रुपए देने पे भी नहीं मिलती। जी बिल्कुल। कहाँ ढूंढने जाएंगे, कहाँ खरीदने जाएंगे उसे? हाँ जी। राइट। ओके। तो मेडिटेशन करने से हम अपनी भावना को बैलेंस कर सकते हैं, अपनी खुशी का सोर्स ढूंढ सकते हैं। और अगर हमने इमोशंस को सेट कर दिया, अपने आप अपनी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट शुरू हो जाएगा। राइट। दूसरा एक देखते हैं, ये तो हमने तरीका देखा। दूसरा एक चीज है कि हमारे इमोशंस इम्बैलेंस क्यों होते हैं। राइट। क्या होता है पता है? जब हम ससुराल आते हैं, राइट, एंगेजमेंट होता है ना, तब बहुत खुश होते हैं जी। हस्बैंड को मिलना, बातें करना, फियांस को मिलना, बातें करना। पहले तो लव लेटर्स एक्सचेंज करते थे, अब मैसेज एक्सचेंज करते हैं। राइट। सो दैट इज गोल्डन पीरियड। सबने ऐसा फील किया है कि एंगेजमेंट और मैरिज के टाइम के बीच का पीरियड गोल्डन पीरियड होता है। राइट। तो तब तक तो सब कुछ ठीक होता है। जी। लेकिन शादी के बाद दो फैमिली के कल्चर अलग अलग होते हैं। हाँ जी। और उसमें एडजस्ट होने में हम जो स्ट्रगल करते हैं ना, वहां से अगेन डिस्टर्बेंस शुरू होता है। ठीक है। जो लड़कियां है ना, गर्भ संस्कार में हमारे साथ जुड़ी हुई है, कई लड़कियां शेयर करती है दीदी, मरमा के बाद वो खास करके शेयर करते हैं, क्योंकि हमको पता है मरमा के बाद उसके इमोशनल बॉन्डेजेस सब रिमूव होते हैं। जी और वो खुल के बात करते हैं सब। हाँ जी। राइट। तो वो काफी बार शेयर करती है कि मैडम शादी से पहले कुछ प्रॉब्लम नहीं था, ये जो भी हमको हेल्थ इश्यू शुरू हुए ना, वो सब शादी के बाद। जी। राइट। क्यों शादी के बाद हुए? क्योंकि ये स्ट्रगल शुरू हुई दो कल्चर के अलग अलग फैमिली में एडजस्ट होने का। तो ये तो नेचुरल अपना है, सीक्वेंस है कि लड़की बड़ी होती है तो ससुराल तो जाना ही है। जी बिल्कुल। ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला है कि ससुराल आके इमोशनल इम्बैलेंस ना हो, उसके लिए हम क्या करें? एक्चुअली तो अगर आज के सिनेरियो को कंसिडर करें, मेडिटेशन से और इतना सुदर्शन क्रिया से जुड़ने से, तो मुझे तो ये लगता है कि छोटे से बच्चे को स्पिरिचुअलिटी के साथ बचपन से अगर कनेक्ट कर लेते हैं ना, तो वो एक उनके अंदर मेंटल एक स्टेबिलिटी रहती है, और वो स्टेबिलिटी उनको हिलाती नहीं है किसी भी सिचुएशंस में। ये ऐसा मुझे लगता है। ओके, वेरी गुड दीदी, आपने मेरा काम आसान कर दिया। बहुत अच्छी बात की कि अगर बचपन से हम बच्चे को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं तो उसका माइंड स्टेबल होता है। और स्टेबल माइंड किसी भी वो सिचुएशन को देखता है, ऑब्जर्व करता है, और वो तो खुद तो स्टेबल रहता है और सॉल्यूशन की तरफ काम करता है, कंप्लेन मोड में नहीं जाता। जी। ठीक है। तो एक ये तरीका हुआ। ओके, एक बार ये मान लेते हैं कि हमने बच्चे को पहले से कोई स्पिरिचुअलिटी की ट्रेनिंग देना मिस कर दिया। मान लेते कि आज किसी की लड़की 22 साल की है जिसने कभी स्पिरिचुअलिटी के दरवाजे खटखटाई नहीं है। जी। ठीक है। अब वो लड़की को स्टेबल होने के लिए क्या करना है ससुराल जाने के बाद? तो वो उसको फिर बिलोंगिंगनेस। यस, बहुत ही अच्छी बात। हमको आज भी देखो, हम आज भी हम उसी में है। हम अपने ससुराल आए कितने भी साल हो गए,
जी ठीक है, तो जो भी एज के बंदे हैं ना, इसको ये स्वीकारना है, मतलब उसको एक्सेप्ट करो। जी नंबर 1 कि आप जहाँ पे भी हो, जो भी घर है, जो भी लोग है, उसको एक्सेप्ट करो। जी और नंबर 2 कि पेशेंस रखो, आज नहीं तो कल कुछ तो बदलेगा। जी ठीक है, तो ये हमारे, देखो ये किसी फैमिली के लिए नहीं बोल रही, मैं बोल रही हूँ आपको, मतलब बैक ऑफ द माइंड किसी को क्वेश्चन आएंगे कि हम ही क्यों स्वीकार करें, हम ही क्यों धीरज रखें, वो क्यों नहीं बदलेंगे, जी वो तो मेरे हस्बैंड ऐसे है, मेरे सासू माँ वैसे है, आप तो हमें बोल रहे हो स्वीकार करना, तो उसको कौन बदलेगा। जी ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली आप सबने ऑब्जर्व किया है कि आज तक हम किसी को बदल नहीं पाए। जी ठीक है, आप देखो मैरिड है, आपके हस्बैंड में एक दो जो भी वीक पॉइंट थे या तो बैड हैबिट थी, इतने सालों से स्ट्रगल कर रहे हो, बदल गए क्या आपसे? आप बदल पाए? जो बदल पाए वो हाथ खड़ा करे, और जो हाथ खड़ा कर रहे वो आज से हमारे गुरु है। सासू माँ को बदल पाए या हस्बैंड को बदल पाए, हो सका क्या ऐसा? नहीं होता। दीदी किसी ने हाथ खड़ा किया है तो उसको स्पॉटलाइट पे लेके आना। हाँ, नहीं नहीं, किसी ने खड़ा नहीं किया, सबके चेहरे पे मुस्कुराहट है। अरे दिल का हाल सुने दिल वाला। ये हमारी महफिल है और बहुत सुंदर महफिल है। अब सिर्फ स्क्रीनिंग करते रहे ना कि कोई जेंट्स नहीं आ जाए बस, तो अपनी महफिल का मजा और ही होगा कुछ। हाँ जी। ओके, तो देखो ये हमने सबने महसूस किया है कि हमारे, मैं ऐसा नहीं बोलती कि हमारी गलती है या इसलिए हमको एक्सेप्ट करना है, बिल्कुल नहीं। वो लोग जैसे भी है, क्लियर उन्हीं में कुछ मतलब वीक पॉइंट है या उनकी ही कोई गलती हो रही है, लेकिन हमारे इमोशंस को हेल्दी रखने के लिए हमारे पास ये दो ही चीज है। एक तो एक्सेप्ट करो, जो बंदा जैसा है उसको ऐसा एक्सेप्ट करो, और दूसरा कि पेशेंस रखो, रातों रात कुछ भी बदल नहीं जाएगा, राइट। तो ये दो चीज अगर हम करते हैं तो वहां से हम हमारे इमोशंस को हेल्दी बना सकते हैं, राइट। तो एक तो बोला मेडिटेशन, जितने जल्दी जुड़ जाएंगे अंदर से आएगा। दूसरा है कि एक्सेप्ट करो, राइट। तीसरा क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे हम क्यों फ्रस्ट्रेट होते हैं, राइट। सुबह से जब से उठते हैं ना, शाम तक हम क्या करते हैं, किसके लिए काम करते हैं? पूरे घर वालों के लिए, परिवार वालों के लिए, पूरे घर वालों के लिए। और जो वर्किंग वुमन है वो तो उसकी कंपनी के लिए या तो उसके बिजनेस जो भी कर रहे हैं वर्क प्लेस पे, राइट। अब देखो आपका, आप खुद की दिनचर्या देखो, आप मतलब आपको देखो कि सुबह से उठते हो तब तक रात को सोते तक आप किसके लिए काम करते जाते हो। सुबह में उठे, बच्चों को स्कूल जाने के लिए उठाया, रेडी किया, घर का कुछ काम निपटाया, हस्बैंड का टिफिन किया, उसको भेजा, हम अपने काम पे गए, वहां जो भी काम था निपटाया, वापस आए, आते ही लेडीज का काम होता है पर्स रखो और किचन में जाओ, जी राइट। देखो जेंट्स को कितना अच्छा है, कई बार विचार भी आता है ना कि हम भी वर्किंग है वो भी वर्किंग है, वो आके बैग रख के कैसे आराम से बैठ जाते, पानी देना जरा, चाय रख देना जरा, जी और हमको क्या होता है, यहाँ पे पर्स रखा और यहाँ पे किचन का काम शुरू किया। जी हम ये कर देते हैं बिकॉज हम लोग बोलते हैं ना कि एक समर्पण की मूर्ति है, और हमको सबके लिए काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, ये हमारी खुशी है इसलिए हम कर रहे हैं। जी देखो हम भी अगर बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाते या हस्बैंड की ध्यान नहीं रख सकते ना, तो हमको भी ऐसा होता है कि आज मैं ये कर नहीं पाई, हाँ जी राइट। तो ये बिल्कुल गलत बात नहीं है, क्योंकि ये हमारा स्वभाव है, अगर नहीं करते तो हमको अच्छा नहीं लगता, जी राइट। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ एक ही बात है कि ये सब करना बहुत ही जरूरी है, लेकिन उसके सामने इस गाड़ी में पेट्रोल भरना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। जी और वो पेट्रोल तभी मिलेगा जब आप खुद के लिए समय निकालेंगे, राइट। तो आज जो बात आपको प्रैक्टिकली समझनी है वो ये है कि आज से तय करो, देखो आपका शेड्यूल अलग अलग, सबका अलग अलग होगा, तो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि इतने घंटे खुद के लिए टाइम निकालो या तो इतने घंटे निकालो। आप देखो आपका शेड्यूल और आप तय करो कि आज से मैं मेरे लिए इतना टाइम निकालूंगी, ठीक है। 5 मिनट है तो 5 मिनट, 1 घंटा है तो 1 घंटा, 1.5 घंटा है तो 1.5 घंटा। हम जो भी कर रहे हैं ना, एक बात याद रखना कि हम किसी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, सबको बैलेंस करके खुद को इवॉल्व कर देंगे, राइट। तो किसी से कंपेयर, अगर 2 फ्रेंड्स सुन रहे तो उसको फोन मत करना कि तू कितने घंटे निकाल रही है कल से खुद के लिए। उसका फैमिली अलग है, उसका पूरा लाइफस्टाइल अलग है, उसका पूरा दिनचर्या अलग है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, आपकी अलग है। तो कंपैरिजन, वो लड़की शायद बोलती है आपकी फ्रेंड कि अच्छा मेरे पास तो 2 घंटे में तो 2 घंटे निकाल,
देखते हैं मैडम बोलते हैं तो क्या फायदा होता है, जी ठीक है। और आपकी हालत अभी ऐसी है कि आपके पास सिर्फ 20 मिनट निकल रहा है, जी राइट। तो आपको क्या होगा कि देखो मेरी फ्रेंड कितनी लकी है, वो 2 घंटे मिल रहे हैं उसको और मुझे तो 20 मिनट मिल रहे हैं, राइट। तो अगेन यू आर गोइंग इन कंप्लेनिंग मोड, जी और अगर कंप्लेनिंग मोड में जाके खुद के लिए समय निकालते हो, इट वॉन्ट बी वर्थ, वो कोई फायदा नहीं देगा, ओके ठीक है। तो पहले तो ये एक्सेप्ट कर लो कि हम जहाँ पे भी हैं वही हमारे लिए बेस्ट प्लेस है, किसी भी परिवार में है, जहाँ पे भी है, क्योंकि हमको हमारे कर्म के अनुसार भगवान ने वो स्थान तय करके दिया है। जी आप कर्म के सिद्धांत में बिलीव करते नहीं करते मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोग बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, और इसीलिए एज अ डॉक्टर हम बिलीव करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर काफी फिलोसॉफी, उस पर रिसर्च नहीं हो सकता, जी लेकिन काफी फिलोसॉफी साइंटिफिकली वो लोग, मतलब अभी बहुत सारी बुक्स हम ऐसी पढ़ रहे हैं जो अभी इंडिया में, दीदी ये कंसेप्ट अब्रॉड में बहुत क्लियर हो गया है। ओके अपने जो कर्म के सिद्धांत अपने शास्त्र का है ना, वो लोग पहले प्रूफ पहले वो लोग करते हैं ना। हाँ एक्चुअली, और हम लोग का एक थोड़ा सा एक ट्रेंड भी बन गया ना, बाहर से घूम के जो चीज आती है ना, हम उसको बड़े अच्छे Yes. से लगाते हैं। यस, तो आजकल हम ये जो सिद्धांत है ना, कर्म के सिद्धांत, रीबर्थ के सिद्धांत, आत्माओं का सिद्धांत, वो सब अब अभी अब्रॉड की बुक मंगवा मंगवा के पढ़ रहे हैं, ओह, क्योंकि वो लोग उस पर काफी डीपली वर्क कर रहे हैं। जी तो अगर एक बात भी हम आज समझ जाते हैं ना कि आज हम जहाँ पे भी है वो हमारे कर्म की वजह से है। जी एक बहुत अच्छी बात मैं मेरी लड़कियों को बताती रहती हूँ, क्योंकि मोस्टली सबको कंप्लेन होती है, 2 ही मोस्ट फेवरेट बंदे होते हैं हाँ इस जी दुनिया में कंप्लेन के लिए, हाँ एक बिलव्ड सासू माँ हाँ जी और दूसरे हस्बैंड। जी और आप लोग ऐसा मतलब मानते हैं कि ये दोनों से ज्यादा कंप्लेन है, लेकिन सही में आप ये दोनों से बहुत प्यार करते हैं, जी राइट। और ये मैंने इतने सालों में, मेरी 12 साल की गर्भ संस्कार की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि पूरा क्लास भरा है, 100 लड़कियां बैठी, 120 लड़कियां बैठी है, जब सासू माँ की बात करती है और जो स्माइल आता है फेस पे, वो दुख वाला नहीं होता, जी मतलब हाँ वो नो डाउट कि कुछ अनबन होती है, लेकिन फिर भी वो सासू माँ से कनेक्टेड है। और ये मतलब बार बार मैंने लड़कियों से देखा है, और सासू माँ, हम लोग दीदी सासू सभा भी करते हैं, हमारे यहाँ जो लड़कियां आती है ना उसकी सासू माँ को भी बुलाते हैं, ओके ठीक है। और उसके साथ जब कम्युनिकेशन होता है ना, तो आई कैन कंक्लूड, आई कैन एनालिसिस कि उनको भी अपनी बहू से बहुत प्यार है, ओके तो ये मतलब हम मानते हैं, देखो अपने स्पेक्स पहन लिए हैं, लेकिन सही में ये दोनों से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इसीलिए कंप्लेंट भी इन दोनों से ही है, जी बिल्कुल राइट। तो एक बात हम याद रखें कि जो भी सासू माँ मिली है, हस्बैंड मिले, जो भी परिवार मिला है, हम लोग मानते हैं कि ये लोग हमको काम नहीं करने देते, ये लोग हमको दुखी करते हैं, ये लोग हमको ये करते हैं, नहीं। देखो कि आप भगवान के पास बहुत अच्छे हस्बैंड थे, बहुत अच्छी सासू माँ थी, बहुत अच्छी देवरानी थी, आपको क्यों नहीं दी? चलिए हमारे कर्म नहीं थे। हाँ जी, ये क्वेश्चन सोचने हाँ लायक दीदी आप है। कुछ शेयर कर रहे थे। मैं कह रही हूँ ये क्वेश्चन हाँ सोचने आप लायक है। वो सोचने लायक है, और अगर ये सोच के समझ में आ जाता है ना, जी तो विदाउट मेडिटेशन भी खुश रहना सीख जाता हाँ जी है, लेकिन ये समझने के लिए मेडिटेशन चाहिए, तभी ये समझ आती है, तकलीफ वहां है। कोई बात नहीं, हम कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ ही लेंगे हाँ, तो देखो दीदी ये पता है, अगर हम ये सोच रहे हैं ना कि हमारी लाइफ में जो भी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, वो सिचुएशन हमारे कर्म के आदि में क्रिएट हो रही है, तो हमारी 50% कंप्लेंट तो वहीं पे डिसॉल्व हो जाएगी। एक्चुअली सही बात है। और जब हमारी कंप्लेंट डिसॉल्व हो जाती है ना, तब हमारी हेल्थ ऐसे ही इंप्रूव हो जाती है, जी राइट। तो आज के लिए हम इतना क्लियर समझ लेते हैं कि पहले तो एक्सेप्ट करो कि हमारी जो भी बीमारी है, आगे हम और डिटेल में देखेंगे जैसे हम हमारी जर्नी कि एग्जैक्टली कौन से डिजीज के साथ कौन से इमोशंस कनेक्टेड है, ठीक है। लेकिन आज के लिए हमको इतना समझना है कि हमें वुमन में जो डिजीज है उसके रूट कॉज में इमोशंस ज्यादातर में रहते हैं, राइट। दूसरा, हमारा इमोशंस बार बार डिस्टर्ब होता है, हम उसका जिम्मेदार हमारे आसपास वाले लोगों को समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। अगर हम हमारी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं तो किसी की भी ताकत नहीं है कि वो हमको डिस्टर्ब कर सके, जी राइट। और नंबर 3, देखो मैंने बोला था कि हमारे पास सजगता आ जाए, इतनी अवेयरनेस आ जाए, इंट्यूजन आ जाए, क्योंकि यहाँ
ये है ना सजगता, इंट्यूजन, अवेयरनेस, ये इतना मतलब अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन 80% सॉल्यूशन इनके पास है, राइट। आप देखो रात को बेड पे जाने के बाद कितना रिवाइंड होता है, हाँ जी, मैंने ये कह दिया, उसको मुझे नहीं कहना था, ये जी, मुझे कह देना था, मैंने क्यों नहीं किया, जी, ये ड्रेस क्यों लेके आई, वो वाला अच्छा था, वो मैं छोड़ के क्यों आई, जी, राइट। तो पूरा ऐसा फ्लैशबैक चलता है और उसमें गिल्ट होता है, जी, राइट। और जब सजगता के साथ कुछ काम करते हैं ना, तो हम जब बेड पे जाते हैं ना, ब्लैंक होते हैं, हाँ जी, क्योंकि जो भी किया सजगता के साथ किया, ना कोई पछतावा है ना कोई चिंता है, जी, राइट। तो एक बच्चा कैसे बेड में जाते ही 5 मिनट में सो जाता है, ठीक है। और आप देखो कि अभी कितने लोगों को स्लीप इश्यू है और रात को नींद नहीं आती या तो नींद डिस्टर्ब होती है, हाँ जी, आपको दिखाई दे रहा है दीदी? काफी सारे लोगों को है स्लीप इश्यूज। ठीक है, देखो इसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि अगर आपको बेड पे जाते टाइम ना तो कोई गिल्ट है ना तो कोई चिंता है, पछतावा भी नहीं है, चिंता भी नहीं है, जी, राइट, तब आप जरूरी आराम से सो पाएंगे और आपकी जो नींद है ना, स्लीप है ना, बहुत डीप स्लीप होंगी, राइट। और अगर आपको आज से ही आपकी सजगता बढ़ानी है, पहले दीदी पूछते हैं किसको आज से अभी से बढ़ानी है, हाँ जी, देख लेते हैं। कितने को अभी से बढ़ानी है, तो मैं एक आपको टिप दूं, सबको बढ़ानी है, सबके हाथ ऊपर। बढ़ानी है सबको, ओके। तो आप मुझे प्रॉमिस देते कि मैं जो बोल रही हूँ अभी होमवर्क दे रही हूँ वो आप करेंगे, हाँ जी, सब देखते लोग हैं अब करेंगे। सब लोग करे, वाह दीदी, इतना विश्वास पहले दिन से कर रहे हैं सब, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत अच्छा, धन्यवाद हमारे पे विश्वास रखने के लिए कि हम जो बोलेंगे आपके भले के लिए बोलेंगे, ओके। हमारी संस्कृति में बिंदी की परंपरा है, हाँ जी, राइट। और देखो वो बिंदी अक्सर मतलब प्रसंग कुछ भी फेस्टिवल वगैरह है तो जेंट्स को करते हैं, लेकिन रेगुलर बेस पे फीमेल को करने के लिए बोलते हैं, ओके। राइट। और आज देखो, अभी देखो आपको दीदी दिखता होगा कितने के कपाल में बिंदी है, एक सेकंड दीजिए, मैं चेक कर रही और खुद भी देखो कि आपके आप बिंदी करके बैठे हैं क्या, या तो आप रेगुलर बिंदी करते हो क्या? हूँ। मैं तो रेगुलर करती हूँ, बिंदी से मुझे बड़ा प्यार है। बहुत अच्छा। आज अभी बोलेंगे ना साइंस तो सबको प्यार हो जाएगा। हमारी फेस की एकदम वो, एकदम कहते हैं ना, वो आभा बढ़ा देता है, हमारा सही लुक ही में, चेंज हो जाता है बिंदी से। हाँ बिल्कुल। एवरी पेज पर भी एक या दो लोगों को ही बिंदी है, बाकी सब में से नहीं है किसी को ज्यादा। ओके, ओके। तो देखो ये आज से हमारा होमवर्क है और ये आप 7 डेज तो रेगुलर करना, उसके बाद आपको लगे कि जो मैंने साइंस एक्सप्लेन किया वो सही में आप पे काम कर रहा है तो उसको कंटिन्यू करना। देखो आजकल हम आगे और डिटेल में हार्मोन्स इम्बैलेंस वगैरह देखने वाले हैं, तो आप सब इतना तो मानते हैं ना कि अपने बॉडी में जो हार्मोनल सिस्टम होती है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ जी, राइट। और उसका जो हेड ऑफिस है ना वो पिट्यूटरी ग्लैंड है जो यहाँ पे होती है, हेड के पीछे के पार्ट में, ब्रेन में, ओके, राइट। और उसका जो पॉइंट है ना ये है, मैंने जहाँ पे बिंदी लगाई है, जी, राइट। तो देखो अपनी संस्कृति में अपनी परंपरा में बिंदी का इसीलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमने सबने आपने शेयर किया कि फीमेल भावनाओं से कनेक्टेड है, जी, राइट। और अगर भावनाएं हमारी हार्मोन्स को इम्बैलेंस कर देती है तो हम और भी ज्यादा बीमार हो जाएंगे, हाँ जी, राइट। अपने मम्मी दादी को देखना कि मैरिड है तो बिंदी के बिना पॉसिबल ही नहीं है। जी, बिल्कुल। और मुझे इतना याद है कि प्यूबर्टल मतलब प्यूबर्टल एज से पहले ही दादी बोलती थी कि बेटा बिंदी लगाया करो, जी, राइट। तो तब से लेके आज तक बिंदी कंटिन्यू की है, बीच में छूट गई थी क्योंकि साइंस पता नहीं था, लेकिन पिछले 15 साल से मुझे याद है कि रेगुलर बिंदी लगा रहे हैं और 15 साल से कितना फर्क पड़ा है वो भी मैं महसूस कर सकती हूँ। अगर आपको सजगता बढ़ानी है ना, एवरीडे बिंदी करना शुरू कर दो। ओके, बिंदी के लिए 2 मटेरियल हमारे लिए बोले गए हैं, हाँ एक कुमकुम और एक चंदन, जी, राइट। तो अगर कुमकुम और चंदन की बिंदी लगा सकते हो सबसे बेस्ट है, राइट। लेकिन अगर वो आपके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि पूरे दिन में वो पसीना होता है निकल जाता है, मैं कहती हूँ कि सुबह में एक बार तो कर दो कुमकुम जी, चंदन की बिंदी, ठीक है। उसके बाद आप स्टिक करने वाली बिंदी लगाएंगे तो चलेगा, राइट। लेकिन बिंदी का कलर रेड या ब्राउन या और कोई कलर होगा तो चलेगा, सबसे बेस्ट है रेड या ब्राउन, बिकॉज हम सब जानते हैं कि कलर भी एक थेरापी की तरह काम करता है, हाँ जी, ओके।
तो यहाँ पे रेड, ब्राउन, ऑरेंज कलर दैट वर्क एज अ कलर थेरापी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को और ज्यादा नरिश करता है। ओके लेकिन ओकेजनली ड्रेस और साड़ी से मैचिंग कोई कलरफुल बिंदी लगा दी तो चलेगा, लेकिन ब्लैक बिंदी कभी नहीं लगाएंगे, ओके कभी भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमको पता है ब्लैक कलर एब्सॉर्ब्स नेगेटिव एनर्जी। ओके ठीक है, गुस्सा बढ़ जाएगा, हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, और काफी सारे हेल्थ के इश्यू ऐसे होंगे जो रिपोर्ट्स में भी नहीं आएंगे। ओह राइट, तो लड़कियों को ज्यादातर अट्रैक्शन होता है ब्लैक बिंदियों से। हाँ जी तो हम बिंदी लगाएंगे आज से, और दीदी कल से जैसे वीडियो कंपलसरी है, बिंदी कंपलसरी है। ओके डन ठीक है, और सेशन में अगर पॉसिबल है तो कुमकुम या चंदन की बिंदी लगाएंगे, बाकी के दिन आप स्टिक कर सकते हैं। जी ठीक है, तो बिंदी लगाएंगे और 7 डेज कंटिन्यूस लगाएंगे, और आपको ऑब्जर्व करना है आपके नेचर में, आपके बिहेवियर में आपको क्या बदलाव महसूस होता है, और वो आपको शेयर करना है। कहाँ शेयर करना है, कैसे करना है, वो दीदी आपको बताएंगे। हाँ जी ठीक है, ओके दीदी। तो आज का हमारा होमवर्क है कि हम बिंदी लगाएंगे, जी राइट, और कल पूरे दिन में खुद के लिए समय निकालेंगे। उस समय में आपको जो अच्छा लगता है ना, वही करेंगे। ओके ठीक है, और वो निकालने के बाद हमारे साथ वो लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। हाँ जी ठीक है, तो ये 2 होमवर्क के साथ हम कल वापस मिलेंगे 5 बजे। दीदी जी कल मुझे लगता है कि हम जर्नी स्टार्टिंग से ही एक स्टेशन आगे बढ़ेंगे। जी तो टीन एज से स्टार्ट करते, प्यूबर्टल एज से। ओके तो अगर कोई यंग लड़कियां यहाँ कल जुड़ सकती है ना, तो बहुत ही अच्छा रहेगा उनके लिए, हाँ जी क्योंकि आजकल मैंने देखा है कि लड़कियों को माता पिता या परिवार वाले कुछ एक्सप्लेन करते हैं ना, तो इतना समझते नहीं है। जी ठीक है, तो अगर वो इस प्लेटफॉर्म पर से सुनेंगे तो हो सकता है कि उसके काफी सारी क्वेश्चंस के आंसर मिल जाए, और इन फ्यूचर अभी जो खुद को जो वो लाइफस्टाइल में है, जो इन फ्यूचर उसको डैमेज करने वाले हैं, तो उससे वो छूट जाए। ओके ठीक है, तो आप देखो, आप लड़कियों को 12 साल से ऊपर कोई भी लड़की को जोड़ सकते हैं। आपको यहाँ पे बने रहना है, क्योंकि जी वो एज अ पेरेंट्स भी आपको सुनना है, और एज अ ग्रैंड पेरेंट भी आपको सुनना है, जी क्योंकि दिस एज इज वेरी सेंसिटिव। लड़कियां खुद समझे, उसके साथ उसका पूरा परिवार समझे, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी राइट, तो आप सब बने रहे, लेकिन आपके ग्रुप्स में या फैमिली में जो भी टीनेज लड़कियां हैं, अगर वो जुड़ सकती है। दीदी कल हम प्यूबर्टल एज को मेनोपोज के साथ जोड़ने वाले हैं, कि उसका मेनोपोज कैसा होगा, वो कब तय होता है। ओह ओके ठीक है, मेनोपोज में जाने के बाद हमारे हाथ में इतना कुछ रहता नहीं है। जी ठीक है, लेकिन अभी प्यूबर्टल एज में अगर लड़कियों को पता चल जाए ना कि मुझे ये केयर करनी है, तो उसकी लाइफ बहुत, मतलब प्रेगनेंसी को कोरिलेट करेंगे, कंसेप्शन को कोरिलेट करेंगे, जी सब उसकी पूरी मदरहुड की जो जर्नी है ना, उसके हर सब आयाम को प्यूबर्टी के एज के साथ हम कनेक्ट करने वाले हैं। जी ठीक है, तो अगर वो डायरेक्टली सुनते हैं, आप सुन के अगर उसको बताएंगे ना, तो वो एडवाइस लगेगा, वो जी ज्ञान नहीं लगेगा। जी ठीक है, तो अगर डायरेक्ट यहाँ से सुनते हैं ना, तो आई थिंक वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जी बिल्कुल। ठीक और है, इतने लोगों के ओके साथ दीदी, में जुड़ करके जो एक एनर्जी क्रिएट होती है, उसका एक बहुत डेफिनेटली। अलग इम्पैक्ट आता है। हाँ, वो एनर्जी का साइंस तो बहुत डीप है, वो अगर चैप्टर खोलते हैं ना, तो और 2 घंटे हमारे चले जाएंगे। दोनों हाथ जोड़ के नमस्ते मुद्रा में हृदय के पास रख देते। एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। हम भी स्वस्थ रहे, और हमारे आसपास के सभी लोग भी स्वस्थ रहे। हम भी खुश रहे, हमारे आसपास के सभी लोग भी खुश रहे। हम भी हमारी जीवन यात्रा में सफलता पूर्वक आगे बढ़े, और हमारे साथ ये पूरा समाज भी आगे बढ़े। इसी भावना के साथ फिर से एक लंबी गहरी श्वास भरे और छोड़ दे। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।
शांति शांति